हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 2 की आपकी जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है फन विद नंबर्स। तो ठीक है, तो ये जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं गिनलड़ी, आप क्लास में मैम ने दिखाई होगी। ये एक माला होती है, इसके अंदर बीड्स होती हैं ऐसे छोटी छोटी गोल गोल, तो इसको बोलते हैं गिनलड़ी। आपकी मैम ने दिखाई होगी आपको क्लास में। इस पे हम नंबर काउंट करते हैं और एडिशन भी करते हैं नंबर्स की। फर्स्ट क्लास में आपने सीखा था जैसे। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे होती है ये गिनलड़ी। ये एक माला होती है, इसके अंदर अलग अलग कलर्स की बीड्स होती हैं, ठीक है। और इस पे आप नंबर्स काउंट करते हो और आप एडिशन भी कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो चलिए, ये जो पहले गिनलड़ी है इसमें हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी बीड्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 येलो है। अब आगे ब्लू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 10 20, तो हम यहाँ तक हो गई 20। अब वापस येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 20 में 10 ऐड करते हैं तो हो जाता है वो 30। हम यहाँ लिख देंगे 30, ठीक है। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है और ये हो गई 40। चलिए अब 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, तो यहाँ पे हो गई हैं ये 50। 51 52 53 54 55 56 57 58 तो यहाँ तक है 60। अब येलो 61 62 63 64 65 66 67 68 तो ये हो गई है 70। 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। अब ये हो गई हैं 80। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो ये हो गई हैं सारी जो टोटल बीट्स हैं इसमें 100 हैं। 10 हर कलर के हैं, येलो और ब्लू, ठीक है। तो चलिए, बोल रहा है लुक एट द गिनलड़ी, तो बोल रहा है हमें इस गिनलड़ी को देखने के लिए, और इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर देने हैं हमें, ठीक है। हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन गिनलड़ी। तो अभी हमने काउंट किए हैं, 100 हैं बीड्स इस गिनलड़ी में, तो हम यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिनलड़ी। तो ब्लैंक कार्ड्स ये रहे गिनलड़ी में, ये जो ऐसे रेक्टेंगल दे रखे हैं ब्लैंक से, इसको बोल रहा है ये ब्लैंक कार्ड। राइट द नंबर ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑन बीट्स। तो हमें अब क्या करना है, नंबर्स काउंट करके इस गिनलड़ी पे लिखना है कि ये कौन से नंबर पे आ रही है। जैसे यहाँ पे देख रखा है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे 22 लिख रखा है, तो मतलब यहाँ तक जो ये बीड्स हैं 22 है। देखिए यहाँ तक तो 20 हो गई थी, फिर इधर तक फिर ये हो गई 21 22, तो यहाँ तक है 22 बीट्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बाकी भी करने हैं, तो चलिए करते हैं। तो ये है 31 32 33 34 35 36, तो यहाँ तक बीट्स हैं 36। नेक्स्ट 41 42 43 44 45 46 47 48, तो यहाँ है 48, हम यहाँ लिख देंगे 48। नेक्स्ट 51 52 53 54 55 56, तो यहाँ है 56। नेक्स्ट है 71 72 73 74 75 76 77 78 79, तो यहाँ पे है 79 बीट्स। अब ये हैं 81 82 83 84 85, तो यहाँ पे है ये 85। तो हमने सब में लिख दिया, ठीक है। मेक नंबर कार्ड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें नंबर कार्ड बनाना है इस गिनलड़ी पे। जैसे अभी हमने ये नंबर कार्ड फिल किया ना, तो हमें ऐसे ही नंबर कार्ड बनाना है जो जो नंबर्स बोले हैं, जैसे 38 44 58 65 और 98। तो चलिए पहले 38 का बनाते हैं हम।
तो 38 का 30 से 40 के बीच में होगा, तो 38 का आएगा यहाँ इस वाली, इसमें ब्लू वाली गिनलड़ी में। तो 36 तो ये रहा, अब 36 तो यहाँ आएगा 37, 38, तो इस पे हम लिख देंगे 38, ऐसे बॉक्स बना के 38। अगला है 44, तो 44 कहाँ आएगा, 38 हो गया, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो यहाँ आएगा 44, तो हम यहाँ बॉक्स बना के लिख देंगे इसमें 44। नेक्स्ट 58, 56 यहाँ तक था, तो 56 के 2 नंबर बाद आता है 58, तो 57, 58, तो यहाँ हो गया 58, हम यहाँ पे कार्ड बना के लिख देंगे 58। नेक्स्ट 98, यहाँ पे आ गया 90 यहाँ तक, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, तो यहाँ आ गया 98, हम इसे 98 मार्क कर देंगे। यहाँ हमने लिख दिया 98, ठीक है। तो चलिए अब बोल रहा है ये, लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये नंबर स्ट्रिप दे रखी है आपको साइड में, ये एक स्ट्रिप सी है, इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमें इस पे देखना है और जो ब्लैंक्स है उनको हमें फिल करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला क्या है, द बटरफ्लाई मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। तो ये बोल रहा है जो तितली है वो कितने स्टेप्स आगे गई, कितने कदम आगे गई, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, पिंक फ्लावर तक पहुंचने के लिए। तो बटरफ्लाई यहाँ पे देखिए, ये रही बटरफ्लाई, और ये रहा पिंक फ्लावर। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए इसने कितने स्टेप्स चले आगे, तो चलिए काउंट करते हैं। 52 से 58 उसने कितने स्टेप्स कवर किए हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसने 6 स्टेप्स आगे चली है ये बटरफ्लाई फ्लावर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। द हनी बी मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर। अब हमें बताना है कि जो मधुमक्खी है, कहाँ है मधुमक्खी, ये रही मधुमक्खी, रेड फ्लावर तक पहुंचने के लिए इसने कितने कदम आगे चले हैं, तो चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसने 5 स्टेप चले हैं आगे, हम यहाँ लिख देंगे रेड फ्लावर तक पहुंचने के लिए। अगला है एंड डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर। अब हमें बताना है उसने येलो फ्लावर तक पहुंचने के लिए और कितने, अब वो रेड तक 5 स्टेप में आ गई, अब ये रहा येलो, अब येलो तक जाने के लिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो येलो तक पहुंचने के लिए भी उसने 5 स्टेप्स आगे चले हैं, ठीक है। द स्क्विरल जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, तो ये रही गिलहरी, तो इसने 2 कदम पीछे चले हैं, तो अब हम 95 से 2 कदम पीछे चलते हैं, ठीक है। 1, 2, तो हम आ गए 93 पे। एंड 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, अब ये 5 कदम आगे चलिए 93 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गई 98 पे, ठीक है। एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, अब वापस इसने 3 कदम पीछे ले लिया, 1, 2, 3, तो ये कहाँ आ गई, 95 पे आ गई वापस, तो हम यहाँ लिख देंगे वापस पहुंच गई है 95 पे, ठीक है। द फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, अब फ्रॉग कहाँ है, ये रहा मेंढक, इसको बोलते हैं हम फ्रॉग। तो इसने क्या किया, इसने 2 कदम आगे चला है, तो ये 68 से 2 कदम आगे, 1, 2, तो ये आगे 70 पे। एंड 7 स्टेप्स बैकवर्ड, और 7 कदम पीछे चला, अब 70 से 7 कदम पीछे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आ गया है 63 पे, तो इसे हमने सर्कल कर दिया। 7 स्टेप्स बैकवर्ड एंड अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, अब वापस ये 3 कदम और पीछे गया है 63 से, 1, 2, 3, तो अब ये आ गया है 60 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 60, ठीक है। लेट अस प्ले गेस माय नंबर, तो आपको नंबर गेस करना है, ठीक है। अ चाइल्ड थिंक ऑफ अ नंबर एंड अदर चिल्ड्रन हैव टू गेस इट। तो एक बच्चे को एक नंबर गेस करना है और दूसरे बच्चे को वो नंबर बताना है, ठीक है। चिल्ड्रन विल आस्क क्वेश्चन लाइक, तो एक बच्चा पूछेगा जिसे गेस करना है कि वो जो नंबर है वो 50 से बड़ा है, 2 डिजिट का है, या कुछ भी आप पूछ सकते हो कि वो किसके पास है नंबर, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बच्ची पूछ रही है कि 30, या फिर इज इट मोर देन 40, क्या ये 40 से ज़्यादा है,
डज इट हैव ज़ीरो एज अ डिजिट, क्या उसके अंदर ज़ीरो है? और ये बच्चा कह रहा है इज़ इट लेस देन 20, तो क्या 20 से छोटा है? तो ऐसे ही आपको क्या करना है काम, अपने फ्रेंड को बोल देना है कि वो एक नंबर सोचेगा, तो आपको वो नंबर गेस करना है। जैसे उसने गेस किया है 10, ठीक है? तो आपको बताएगा नहीं, आपको गेस करना है कि उसने क्या नंबर बताया है। तो उसने 10 नंबर सोच लिया, तो आपको पूछना है कि इज़ इट मोर देन 5 या लेस देन 20, ठीक है? ऐसे करके आपको उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है? और गेस करना है। गेस माय प्लेस, तो ये जो है चींटियाँ यहाँ पे, आपको इनकी जगह गेस करनी है। 3 आंट आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन, तो ये बच्चों नंबर लाइन है, ठीक है? ये ऐसे लाइन है और इसपे हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन, ठीक है? जैसे ये बुक में दे रखी है आपको, यहाँ आंट है और नंबर लाइन पे बैठी है, देखो ये ऐसे लाइन डाल देते हैं और इस पे हम नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन, ठीक है? तो ये नंबर लाइन पे आंट बैठी है, हमें इसकी जगह बतानी है कि कौन से नंबर पे बैठी है, ठीक है? तो ये 20 दे रखा है और ये 80 दे रखा है। अब ये जो बाकी हैं, अब हमें इनकी जगह गेस करनी है। तो ये 10-10 के गैप पे बैठी हुई हैं, ठीक है? तो हम 20 के बाद क्या आता है 30, तो हम यहाँ लिख देंगे 30, 30 के बाद आता है 40, 40 लिख देंगे, 40 के बाद आता है 50, यहाँ 50 लिख देंगे, 50 के बाद आता है 60, 60 के बाद 70 और ये 80, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का गैप था इसलिए हमने यहाँ पे ये सब लिखा है 20, 30, 40, 60, 70, 80, ठीक है? ब्लैक एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, तो अब बतानिए ब्लैक एंट, ये रही ब्लैक एंट कौन से नंबर पे बैठी है? तो वो बैठी है 30 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 30। रेड एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, ये रही लाल चींटी यहाँ बैठी है 50 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 50। अब ब्राउन एंट, ब्राउन वाली चींटी बैठी है 60 पे, हम यहाँ लिख देंगे 60, ठीक है? अब आपको चींटी ड्रॉ करनी है 65 नंबर पे, तो अब ये देखिए 60 से 70 के बीच में आएगा 65, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गया 65। तो यहाँ पे आप ऐसे करके एक चींटी बना देना, ठीक है? ड्रॉ अ शुगर क्यूब ऑन 79, तो अब 79 यहाँ आएगा 70 से 80 के बीच में, तो चलिए ड्रॉ करते हैं क्यूब, शुगर क्यूब। 1 71 72 73 74 75 76 77 78 79, तो यहाँ आ गया 79 इधर, तो हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे एक शुगर क्यूब। तो ये हो गई हमारी शुगर क्यूब ड्रॉ, ठीक है? लुक हाउ जंपी द फ्रॉग इज जंपिंग, डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न, तो ये नंबर लाइन दे रखी है और ये अभी मैंने समझाई थी आपको, ऐसे लाइन डाल देते हैं और उन पर नंबर लिख देते हैं। आपको यहाँ पे और अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा, ये लाइन है और इस पे नीचे नंबर लिखे हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों नंबर लाइन। इसकी हेल्प से हम एडिशन कर सकते हैं। तो अब ये जंपी फ्रॉग है, तो हमें बताना है ये कहाँ कैसे जंप कर रहा है, कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है? जैसे आप सीढ़ियों से जंप करते हो तो आप कैसे जंप करते हो, एक स्टेप छोड़ के या 2 स्टेप छोड़ के, इससे ज़्यादा नहीं करते ना? तो ऐसे ही ये जो फ्रॉग है ये भी जंप कर रहा है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो कितने नंबर छोड़ के जंप कर रहा है। तो ये यहाँ पे है 2 नंबर पे, फिर उसके बाद ये देखिए रेड से लाइन जा रही है ऐसे डॉटेड, तो ये अब यहाँ आ गया 4 नंबर पे, तो इसने बीच में 3 छोड़ दिया है, तो ये 1 नंबर छोड़ के जंप किया है यहाँ पे। अब अगला वापस ये देखिए जो रेड लाइन है यहाँ आ गई 6 पे, अब बीच में इसने 5 नंबर छोड़ दिया और ये आ गया 6 पे। अब ये 6 के बाद गया यहाँ से 8 पे जंप मारी, अब वापस इसने एक स्टेप छोड़ दिया, 8 के बाद ये आ गया 10 पे, 9 छोड़ दिया इसने, देखिए। तो ये एक-एक स्टेप छोड़ के, एक-एक नंबर छोड़ के ये जंप कर रहा है, ठीक है? 8 के बाद इसने यहाँ से देखिए जंप किया, यहाँ पे 12 पे आ गया। 12 से देखिए 14 पे, 14 से 16, ऐसे ही 16 से 18, 18 से 20, तो इसने एक-एक नंबर छोड़ के जंप किया है, ठीक है? अब ये देखते हैं दूसरी लाइन है नंबर लाइन, इसमें भी फ्रॉग जंप कर रहा है। अब हमें बताना है यहाँ पे कितने नंबर छोड़ के जंप कर रहा है ये। यहाँ पे है ये 3 पे, अब 3 से इसने जंप किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया जंप करते करते 6 पे। अब हमें बताना है कितने नंबर छोड़े इसने, तो इसने 2 नंबर छोड़ दिए हैं 4 और 5। 4 और 5 को इसने स्किप कर दिया, ये 3 से डायरेक्ट आ गया
6 पे, अब 6 के बाद इसने जंप किया 9 पे, 7 8 छोड़ दिया, अब 9 के बाद इसने जंप किया 12 पे, 10 11 छोड़ दिया, 12 के बाद 15 13 14 छोड़ दिया इसने, फिर 18 पे, तो 2 नंबर दोबारा इसने छोड़ दिए, तो ये 2-2 नंबर छोड़ के जंप कर रहा है, ठीक है? अब ये हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है, 2 पैटर्न अभी हमने समझे, अब ये वाला पैटर्न हमें कंप्लीट करना है। ये फ्रॉग जंप कर रहा है, यहाँ से 1 से इसने जंप किया है 4 पे, तो इसने कितने नंबर छोड़ दिए बीच में बच्चों? 2 नंबर, 2 और 3 छोड़ के इसने 4 पे जंप किया है। अब ये 4 से इसने 7 पे जंप किया, वापस इसने 2 नंबर छोड़ दिए। अब ये पैटर्न हमें आगे बताना है, ये 2-2 नंबर छोड़ के जंप कर रहा है, तो 8 और 9 को हम छोड़ देंगे, तो ये 10 पे जंप करेगा, हम यहाँ 10 पे ले आए। 10 से 11 12 छोड़ रहा है, तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि 2 नंबर ये बीच में छोड़ रहा है। अब 12 से हम आएँगे 10 से 13 पे, अब 13 के बाद 14 15 हम छोड़ देंगे, हम आएँगे 16 पे, अब 16 छोड़ के 17 और 18 को हम स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट आएँगे 19 पे। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 2-2 नंबर छोड़ के, तो अब हम लिख देंगे, जो-जो इसने अभी जंप किया है। तो इसने 7 तक तो लिख रखा है, 7 के बाद ये आ गया है 10 पे, 10 के बाद आया है 13, 13 के बाद ये 16, 16 के बाद 19, 2-2 नंबर छोड़ के इसने जंप किया है। अगला है 40, 40 के बाद ये आ गया है 45, तो इसने बीच में 4 नंबर छोड़े हैं, 1 2 3 4, तो इसने 41 42 43 44 छोड़ दिया है, बीच में 4 नंबर छोड़ के जंप कर रहा है ये। अब यहाँ 44 45 है, और 45 के बाद इसने जंप किया है 50 पे, वापस इसने जो बीच में 4 नंबर हैं उनको छोड़ दिया, 46 47 48 49 और ये 50, तो अब ये बीच में 4-4 नंबर छोड़ के जंप कर रहा है। अब यहाँ पे भी हमें आगे ड्रॉ करना है, अब 51 52 53 54, अब ये आ गया 55, तो ये यहाँ पे जंप करेगा, इससे हम मिला देंगे 55 से। अब 55 के बाद 56 57 58 59 60 यहाँ आ गया, तो हम इसको इससे मिला देंगे ऐसे। अब 60 के बाद 65 61 62 63 64 65, तो इधर से हम इसे ऐसे करके मिला देंगे, 66 67 68 69 और ये 70, तो हम यहाँ पे 70 पे से जंप करा देंगे, फिर 71 72 73 74 और ये आ गया 75, तो अब इधर हम 75 पे से जंप करा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो जंप कर रहा है बीच में 4-4 नंबर छोड़ के जंप कर रहा है, ठीक है? 50 के बाद 55 पे आ गया इसने, फिर 60 65 70 एंड 75, ठीक है? अगला है, अब ये देखिए, अभी 50 से इसने 60 पे जंप किया, तो ये 10-10 नंबर छोड़ के जंप कर रहा है, 50 से 60, अब 60 से 70, फिर 80 90, तो ऐसे ही हमें इस पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? जैसे 50 से 60 यहाँ आ गई, तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे सारे नंबर लिख देते हैं पहले, तो 60 से यहाँ पे हमने 70, ये रहा यहाँ पे, इस पे हमने जंप करा दिया, ठीक है? और फिर 70 से ये रहा 80, 10-10 का गैप चल रहा है बच्चों, या फिर आप समझ लो कि 10 का टेबल, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप लिख देना 70 80 9,